हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इस कहानी में कि कबूतर जो होते हैं वह चावलों के दानों को देखकर और उनका मन ललचा जाता है। तो उनमें से एक कबूतर जो अपने स्वामी की बात, अपने राजा की बात नहीं सुनता और उसी को उल्टे वचन कहता है। वह कहता है, ईर्षि घृणी त्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित है पर भाग्यो उपजीवी च सड़ एते दुख भागिने। अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी, नित्य संकित है अर्थात हमेशा संदेह करने वाला, पर भाग्यो उपजीवी दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, च सड़ एते ये छह व्यक्ति हमेशा दुख भागिने दुख के भागी होते हैं अर्थात दुखी रहते हैं। अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी, नित्य संदेह करने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये छह व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। तत्श्रुत्वा यह सुनकर के कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। जब उस कबूतर ने यह बातें कही तो उसकी बातें सुनकर, ततश्रुत्वा तब सुनकर के, कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके यानी उसकी बात न मानकर सभी कबूतर वहां पर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तब उसके वचन सुनकर जो वो लोग वहां बैठे थे अर्थात जिस कबूतर के वचनों को सुनकर वो सभी कबूतर वहां बैठे थे वह उसको डांटने लगे या उसकी निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा उसकी निंदा सुन करके चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था उवाच बोला, ना अयम अस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति के समय में घबरा जाना तो कायर पुरुष का लक्षण होता है। तद अत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकारस चिंत्यताम। तो यहाँ पर धैर्य रखकर हमें उसका उपचार करना चाहिए या उसके लिए हमें उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अप्येव क्रियताम, तो हमें इस प्रकार करना चाहिए। सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदाय उडीयताम, कि सभी एक होकर के जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधे सुदूरात जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। इसके पश्चात स व्याधे वह शिकारी सुदूरात दूर से ही जाल अपहारकान जाल का अपहरण करते हुए तान उनको अवलोक्य देखकर पश्चात धावनम अकरोत् उनके पीछे भागने लगा। अर्थात जब वो सारे कबूतर उस जाल को लेकर उड़ रहे थे तब शिकारी ने बाद में उनको जाल को लेकर उड़ते हुए देखा और उनके पीछे दौड़ने लगा। ततः तेषु चक्षु विषयात् अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। तब वे सभी पक्षी जब उसकी आंखों से ओझल हो गए, स व्याधो वह शिकारी निवृत्तः लौट आया। जब वे सभी पक्षी उस जाल को लेकर उस शिकारी की आंखों से ओझल हो गए तब वह शिकारी वापस लौट आया। अतः एव उच्यते, अतः कहा जाता है,
अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं भी मिलकर के सहति सिद्ध कर लेती हैं। सहति अर्थात संगठन, कार्य साधिका कार्य को सिद्ध कर लेती हैं। छोटी छोटी वस्तुएं भी मिलकर के कार्य को सिद्ध कर लेती हैं। त्रणई गुणत्वम आपन्नई बध्यन्ते मत दंतिनय, जिस प्रकार से घास, तृणई अर्थात घास द्वारा, गुणत्वम आपन्नई बनी हुई रस्सी, घास द्वारा बनी हुई रस्सी, बध्यन्ते मत दंतिनय हाथ मदमस्त हाथी को भी बांध देती हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर अपने कार्य को सिद्ध कर लेती हैं। उस जैसे कि घास से बनी हुई रस्सी मदमस्त हाथी को बांधने में समर्थ होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कल हम अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।